हेलो प्यारे विद्यार्थियों, छोटा चैप्टर है लोगों को लगता है, पर आज आपको नई नई चीज़ें यहाँ सीखने को मिलेगी। और बिल्कुल छोटा ज़रूर है, यहाँ से एक सवाल आता है, नीट में आ सकता है, संभावनाएं ज़्यादा हैं, और जे मेन में भी कभी कभी आ सकता है। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसकी वेवलेंथ गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। इसी फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले बनाएंगे, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। पी को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम को एम इंटू वी। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाय 2m, वहाँ से पी को लिख सकते हैं √2m के, और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ से h/2m क्यू डेल्टा वी। अब कोई फॉर्मूला मत याद करिए, आप ये सिर्फ इतना याद करिए, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो सारी चीज़ें हो जाएगी और एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर मान लीजिए समय बचाना हो तो देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर पोटेंशियल दिया हो तो हम यहाँ सारी वैल्यू रखने के बाद हम लैम्डा निकालते हैं √150/v। वी वोल्ट में रखोगे तो लैम्डा एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा। प्रोटॉन के ये इलेक्ट्रॉन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी सेम काम आएगा। प्रोटॉन के लिए ये याद रख सकते हो, न्यूट्रॉन के लिए, और ये जो है अल्फा पार्टिकल के लिए लास्ट वाला, ठीक है। चलिए मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल्स की बातें करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी जो इसको क्या लिखोगे, 3/2 kT लिखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन के लिए चाहिए तो न्यूट्रॉन के लिए ये वैल्यू, यहाँ सारी वैल्यू रख लो तो ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉन्ग में। पर ध्यान रखिए यहाँ के हम रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दूसरा पॉइंट, ये किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, अगर V 0 है तो फिर नहीं होगी। चार्ज हो, अनचार्ज हो, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, सबके साथ होती है। ये EMW जैसी नहीं वेव है, ना ही ये मैकेनिकल वेव है, ये ध्यान रखिएगा। थ्योरेटिकल सवाल अच्छे बन सकते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक वेव, प्रोबेबल वेव है ना। कि नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल जो बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे, ये ध्यान देना अपने को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें जो है कंबाइंड हो सकता है, V निकालना पड़ सकता है। मैकेनिक्स हो सकती है, V निकालना पड़ सकता है। तो मैकेनिक्स आ सकती है, इलेक्ट्रो आ सकती हैं, जहाँ एक्सेलरेशन से V निकालना पड़े। मैग्नेटिज्म आ सकती है, मैग्नेटिज्म के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए रेडियस आप क्या लिखते हो, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाए तो mv/qb, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है। यहाँ से mv या p निकाल के यहाँ रख सकते हो। PEE भी यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोल सकता है इलेक्ट्रॉन की, वहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, यहाँ रख लेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। एटॉमिक यूज हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज़ करके आपसे h/λ निकलवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बनते हैं इन पे, इसलिए मैंने इसको एज ए फार्मूला में ले लिया कि विद्यार्थी के दिमाग में रही ये चीज़ें। तो आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ तो बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। 4th नंबर, ग्रुप वेलोसिटी थ्योरेटिकल है, ठीक है। किसी भी पार्टिकल के साथ एक वेवलेंथ नहीं होती है, उसके साथ वेवलेंथ का ग्रुप होता है ना। हम सेंट्रल यूज़ करते हैं तो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है dω/dk होती है, उसी को वी पार्टिकल कहते हैं। पर हम अभी तक जो पढ़ के आए थे वो वी फेज था, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है क्योंकि वो कई बार 3×10⁸ से भी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मैंने बोला वही फॉर्मूला यूज होगा जो आप पढ़ के आए। फॉर रिलेटिव स्टैटिक पार्टिकल m = m0 √1 - v/c का होल स्क्वायर। अगर कोई पार्टिकल मूविंग है तो उसको मूविंग का मास निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बढ़िया चीज़ है एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। यहाँ से सवाल आ सकता है कई बार। मान लीजिए इस ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूविंग है तो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी कि नहीं। तो वहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आता है, जब बोहर का क्वांटाइजेशन वाला वो जो mvr = nh/2π, उसको और इनको बोहर और डी ब्रोगली को जब कंबाइंड करता हूँ तो ये रिलेशन आता है 2πr = n λ। n क्या है, कौन सा ऑर्बिट है, r मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया है। लास्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ते हो तो इसलिए इसको मैं नहीं कवर कर रहा हूँ। थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाकी जुड़े रहिए, कमेंट करिए, अगर कोई डाउट हो तो चैनल से जुड़िए। शुक्रिया।